जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी में वीमेन मिलिट्री पुलिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी की वैकेंसी निकली है। तो आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर कुल 100 सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि वीमेन मिलिट्री पुलिस की भर्ती होगी। और ये जो रिक्रूटमेंट रैली है वो आपकी अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगांव, पुणे और शिलोंग में हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिक्रूटमेंट रैली की जगह चेंज भी हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक और बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो क्या उन सभी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड आएंगे या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन की डेट ओवर होने के बाद एक कट ऑफ लिस्ट तैयार की जाएगी और इस लिस्ट में उन कैंडिडेट्स को प्रीफर किया जाएगा जिनके 10th क्लास में एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ज़्यादा हो। और अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम होंगे तो जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको प्रीफर किया जाएगा। तो इस आधार पर आपको एडमिट कार्ड सेंड किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 6 जून 2021 से शुरू हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 20 जुलाई 2021। अगर बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज यानी कि उम्र के बारे में। तो यहाँ पर वीमेन मिलिट्री पुलिस में सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए कम से कम उम्र आपकी 17.5 साल है और अधिकतम उम्र आपकी 21 साल तक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि किसी डिफेंस पर्सनल की विधवा हैं उनको अपर एज में 30 साल तक की छूट दी गई है। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सोल्जर जीडी के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और 10th क्लास में आपके एग्रीगेट 45% मार्क्स होने जरूरी है और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 33% मार्क्स होने जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th ऐसे बोर्ड से पास किए जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम हो तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट में डी ग्रेड होना जरूरी है और एग्रीगेट यहाँ पर आपका C2 ग्रेड होना जरूरी है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर जो गोरखा कैंडिडेट्स है चाहे वो नेपाली हो या फिर इंडियन हो तो उनको यहाँ पर जस्ट 10th पास होना जरूरी है। तो ये होगी आपकी एजुकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर कुल आपके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपका PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पहले हम बात करते हैं PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो PFT में यहाँ पर आपके 3 टेस्ट होते हैं, 1.6 किलोमीटर की रनिंग, इसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो पहले हम बात करते हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग के बारे में। तो यहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रनिंग अगर आप 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है और अगर आप 1.6 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट तक कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाता है। लेकिन अगर आप 8 मिनट से ज्यादा का टाइम लेते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिया, अगर आपकी जो ये रैली यानी कि जो आपकी दौड़ होगी वो अगर हिली टेरेन यानी कि पहाड़ी एरिया में होती है और वहां की ऊंचाई अगर 5000 फीट से लेकर 9000 फीट तक है तो यहाँ पर आपको 30 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और अगर ऐसे पहाड़ी एरिया में आपकी दौड़ होती है जहाँ की ऊंचाई 9000 फीट से लेकर 12000 फीट तक होती है तो वहां पर आपको रनिंग के लिए 120 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। PFT में 1.6 किलोमीटर रनिंग के बाद आपका अगला टेस्ट होता है लॉन्ग जंप, जो कि आपका 10 फीट का होता है और यहाँ पर आपके कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये आपको अगले स्टेप में जाने के लिए क्वालिफाई करना जरूरी होता है। लॉन्ग जंप के बाद आपका अगला टेस्ट होता है हाई जंप और यहाँ पर 3 फीट का हाई जंप होता है जो कि आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, यहाँ पर भी मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन का पहला स्टेप यानी कि PFT क्लियर करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। PMT में आपका हाइट और वेट का मेजरमेंट किया जाता है। तो अगर बात करें हाइट की तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है और अगर बात करें वेट की तो यहाँ पर आपके एज और आपके हाइट के हिसाब से यहाँ पर आपका वेट होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे PMT यानी कि हाइट और वेट में मिलने वाली छूट के बारे में। तो यहाँ पर वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि सर्विसमैन की बेटी है या फिर एक्स सर्विसमैन की बेटी है या फिर वॉर विडो की बेटी है या फिर विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन की बेटी है तो यहाँ पर उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट दी जाती है। इसके अलावा वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि वॉर विडो की गोद ली हुई बेटी है या फिर बहू है तो वहां पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से यानी कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और आसाम, इसके अलावा जो गोरखा और जो गढ़वालीज हैं उनको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट में 4 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है। तो ये हो गई PMT में मिलने वाली छूट। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन के तीसरे स्टेप यानी कि मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी बॉडी का मेडिकल टेस्ट किया था। इसमें आपके आंख, कान, नाक, आपके दांत, नॉक नी टेस्ट, फ्लैट फुट टेस्ट, कैरिंग एंगल, टैटू पॉलिसी, वेरिकोस वेन्स, इसी तरह से आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को यहाँ पर चेक किया जाता है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि प्रेग्नेंट है और वो अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मॉडल सिलेक्शन में आपका अगला स्टेप होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आपका रिटन टेस्ट होता है और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस तरीके से मॉडल सिलेक्शन में आपके 4 स्टेप होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था विमेन मिलिट्री पुलिस इंडियन आर्मी भर्ती 2021 के बारे में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।